तो क्या आप एक ऐसे परफ्यूम की तलाश में हैं जिसकी लास्टिंग घंटों में नहीं बल्कि दिनों में हो, बहुत खूबसूरत स्मेल करता हो और आपकी जेब पे भी बहुत हल्का हो, बहुत अफोर्डेबल हो, तो ये वीडियो है आपके लिए। और आप अपने डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, जी पे, गूगल पे, एप्पल पे, ये पे, वो पे सब रेडी कर लें इस बैंगर के लिए, क्योंकि जो परफ्यूम मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा वो एक सही वाला बैंगर है और इट्स वेरी अंडररेटेड। तो आप सबको मेरे चैनल पे एक दफा फिर से वेलकम, खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, सब लोग मजे में होंगे। मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियां आ रही हैं, तो वेदर आजकल बड़ा ही खुशनुमा है, बड़ा ही खुशगवार है। तो आजकल इस तरह के परफ्यूम जो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा, ये आपके मजे को दोबाला भी करेंगे। तो आज मैं जिस परफ्यूम की बात करूंगा वो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर और ये इनकी एक रीसेंट लॉन्च है। बट अनफॉर्चुनेटली इस परफ्यूम को वो हाइप नहीं मिल सकी जिसका ये हकदार था और बहुत ही ये अंडररेटेड रह गया है। और जिसकी सबसे बड़ी जो एक वजह है वो है मेरे ख्याल से इस परफ्यूम की पैकेजिंग। और जिस परफ्यूम की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है जाही, द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। और अगर मैं जाही की बात करूं तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो लोगों का इस पे ध्यान नहीं पड़ा उसकी वजह इसकी प्रेजेंटेशन थी, जो कि आप आगे चल के देखेंगे। लेकिन प्रेजेंटेशन को छोड़े, वो आपने कौन सी गले में डाल के घूमनी बॉटल, लेकिन जो क्वालिटी उसके जूस की है, जो उसकी खुशबू है, जो इसकी लास्टिंग वगैरह है, वो एकदम पलंग तोड़ है। तो आपको बॉटल के लिए इतना केयर नहीं करना, व्हाट वी केयर इज खूबसूरत खुशबू। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह के सिंपल बॉक्स में, आप देख सकते हैं नाम मिलेगा परफ्यूम का जाही। और अगर आप देखें तो आपको लगेगा डिजाइन पे भी कुछ इतना खास ध्यान दिया ही नहीं गया, ये बस अपने सर से बल्ली उतारी गई है। ऊपर लोगो मिलेगा पेरिस कॉर्नर का, बैक पे ग्रीन की डिटेल्स मिलती हैं आपको, और फिर यहाँ बॉटम में आपको इसका बैच कोड, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह सब कुछ यहाँ बॉटम में आपको मिल जाएगा। तो ये था इसका बॉक्स और बड़ा ही सिंपल सा बॉक्स है। अब मैं दिखाता हूँ आपको उसकी बॉटल। तो बॉटल इसकी काफी टैकी सी है और उसकी फिनिशिंग, ओवरऑल जो उसका एक डिजाइन है, इट्स नॉट वर्किंग टू बी वेरी फेयर। पेरिस कॉर्नर वाले आपने माइंड नहीं करना, एंड आई एम श्योर कि ये लोग माइंड नहीं करेंगे, बिकॉज पेरिस कॉर्नर इज अ हाउस कि जो कभी भी हमें फोर्स नहीं करता कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए। दे विल जस्ट सेंड यू द प्रोडक्ट, पसंद है वीडियो बनाया, नहीं पसंद ना बनाया, दे विल नेवर आस्क यू। और ये है इस परफ्यूम की बॉटल। तो अगर आप ओवरऑल इस बॉटल को देखें तो ये आपको ना बड़ी एक देसी सी फील देगी। देसी नॉट द टर्म ऑफ देसी लाइक पाकिस्तानीज या जो वो देसी होते हैं, वो नहीं। देसी मीन समथिंग लाइक नॉट प्रॉपरली मेड। इवन के जो इस पे फॉन्ट्स वगैरह यूज किए गए हैं, जो इस बॉटल की फिनिशिंग है, वो भी इट्स नॉट वर्किंग समहाउ। द कलर्स, और अगर आप इसके ग्रेडियंट्स देखें, कैप देखें, ये जो यहाँ पे सेंटर में ये गोल्डन यहाँ पे चीज दी गई है विद दिस कलर, ये सब वर्क नहीं कर रहा समहाउ। दिस इज द शेप ऑफ द बॉटल। ये यहाँ पे जो बॉर्डर पे एक ये गोल्डन सा फ्रेम दिया गया है, ये भी समहाउ इट्स नॉट वर्किंग। डिजाइन वाइज, बीइंग अ डिजाइनर, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये किसी एक ढंग के डिजाइनर ने इसको डिजाइन नहीं किया। और इन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि पेरिस कॉर्नर अपने प्रोडक्ट्स को लेके बड़े सीरियस हैं और इनकी बॉटल्स, इनकी प्रेजेंटेशंस नॉर्मली बहुत अच्छी होती हैं। बट समहाउ मे बी वी आर ह्यूमंस, होता है कभी के आप कुछ सोचते हैं बट इट नेवर वर्क्स। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि ओवरऑल ये प्रेजेंटेशन वर्क नहीं की, और शायद मेरे ख्याल से दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि लोगों ने इसके बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं की। यूट्यूब पे बहुत थोड़े से रिव्यूज़ हैं, मैंने सर्च किया था, और वो भी यहाँ वहाँ के लोग जिन्होंने लाइक मेन स्ट्रीम में से किसी ने इस परफ्यूम को रिव्यू नहीं किया। आई थिंक निक्सन भाई ने एक वीडियो बनाई है, लेकिन वो भी उनकी एक ऐसी वीडियो जिसमें उन्होंने मल्टीपल 3 फ्रेग्रेंसेस की बात की है, तो उसमें एक शायद ये था। मैंने वो वीडियो देखा नहीं अभी तक, आई जस्ट सॉ द थंबनेल। बट एनीवेज, उसके अलावा मेरे ख्याल से लाइक किसी भी मेन स्ट्रीम बंदे ने इसको अभी तक रिव्यू नहीं किया। बट आई कैन टेल यू दैट दिस इज समथिंग रियली नाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। काफी कैसे चल गई, तो सबसे पहले मैं आपको दूंगा इसका नोट्स ब्रेकडाउन और फिर बताऊंगा कैसा स्मेल करता है। तो यहाँ पे टॉप में मिलेगी आपको नाशपाती और ग्रीन एप्पल, मिडल में मिलेगा आपको वेनिला, जैस्मीन, रोज, और बेस में एम्बर, ड्राईवुड और पचूली। तो ये है इसका नोट्स ब्रेकडाउन। अच्छा, फ्रेग्रेंटिका पे काफी लोगों ने इस परफ्यूम को मिलाया है स्विस अरेबियन के कैसाब्लांका से। ये कैसाब्लांका की ऑफिशियल वाइल है मेरे पास इसकी फुल बोतल थी। मैंने बहुत स्टार्ट में खरीदी थी जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था 2020 में, तो उस वक्त मैंने बोतल बाय की थी। तब परफ्यूम्स के रेट भी काफी कम थे। कैसाब्लांका मुझे तब मेरे ख्याल से 80 दिरहम या 110 ऐसे ही कुछ इसका रेट था। 100 दिरहम के आसपास में ये परफ्यूम मिलता था, जो कि आजकल मेरे ख्याल से
इट्स नियर टू 200 समथिंग, 180 या 200 के कुछ आसपास इसकी प्राइस जा चुकी है, क्योंकि परफ्यूम्स पिछले 4-5 साल में बहुत महंगे हो गए हैं। तो लेकिन मेरे पास कासाब्लांका की ये एक वाइल है, ओरिजिनल मेरी बोतल मेरा कज़न था, वो ले गया उठा के, जिसको मैं मना नहीं कर सका, बिकॉज आपके कज़न ब्रदर्स, आप उन्हें नहीं रोक सकते, अगर वो कुछ आपसे ले उठा ले यहाँ से, तो यू कैन नॉट से एनीथिंग। तो यहाँ पे उन लोगों ने इसको मिलाया है कासाब्लांका से। तो लेट मी टेल यू कि ये एग्जैक्ट कासाब्लांका का क्लोन नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये एक हाइब्रिड ट्विस्ट है कासाब्लांका और फ्रेडरिक मॉल के एक्ने स्टूडियो का। तो यहाँ पर इसमें अगर इसे कंपेयर करें हम कासाब्लांका से, तो कासाब्लांका थोड़ा सा मूव करता है एक वो सॉफ्ट स्पाइसी एम्बर और फ्लोरल्स की तरफ, जबकि जाही थोड़ा मूव करता है सोपी एल्डिहाइड्स, स्वीट नोट्स और कुछ मस्क की साइड पे, ये थोड़ा ज्यादा मूव कर जाता है आगे चल के। तो इन दोनों में ये फर्क है, दिस इज मोर टुवर्ड्स दैट मस्की स्वीट नोट्स एंड दिस इज मोर टुवर्ड्स फ्लोरल्स। ये भी बहुत खूबसूरत स्मेल करता है, आप इस परफ्यूम को जरूर ट्राई करें, स्विस अरेबियन के कासाब्लांका को, इट्स अ ब्यूटीफुल परफ्यूम। अब बट यहाँ हम बात करेंगे जाही की। तो जाही की ओपनिंग में आपको मिलते हैं पियर का नोट, नाशपाती क्लियर कट आपको मिलेगी, साथ ग्रीन एप्पल का खूबसूरत यहाँ पे आपको मिलेगा जोड़, और साथ मिलते हैं आपको एल्डिहाइड्स आपको एक वो बड़े ब्राइट फ्रेश आउट ऑफ द शॉवर सोपी काइंड के आपको यहाँ पे फील देते हैं, और सोपी इन अ गुड वे, क्योंकि कुछ परफ्यूम लिटरली साबुन की तरह स्मेल करते हैं, वो मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन यहाँ पे दिस इज सोपी इन अ वेरी नाइस वे। फिर साथ आपको यहाँ पे मिलती है वेनिला, और वेनिला यहाँ पे बहुत ज्यादा पाउडरी नहीं है, यू नो, इट्स लाइक वेरी नाइस स्वीट वेनिला विद एल्डिहाइड्स, पियर, नाशपाती और कुछ फ्लोरल्स में जैस्मिन सबसे प्रोमिनेंट है। जब आप इसको स्मेल करेंगे तो आपको जैस्मिन यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, ये एक लीनियर परफ्यूम है, ये बहुत ज्यादा डायनेमिक नहीं है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेगा, बट डेफिनेटली ओपनिंग से स्टार्ट तक कुछ चीजें हल्की पड़ती रहती हैं, बेस नोट्स थोड़े आपके उभरते रहते हैं, लेकिन इनमें वो ऐसे कोई ट्विस्ट नहीं है जो आप कहें कि यार स्टार्टिंग में वो बिल्कुल कुछ और था और मिडिल में आके कुछ और हो गया, देन टुवर्ड्स द ड्राई डाउन इट बिकेम अ टोटली डिफरेंट सेंट। यहाँ पे वैसा काम नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल खूबसूरत फ्रेश काइंड ऑफ सेंट, इट्स स्वीट, इट्स फ्रेश। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक ब्लू एक्वाटिक फील भी आती है, लेकिन यहाँ पे ब्लू नोट्स नहीं है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इट्स वेरी फ्रेश, इट्स सोपी। आप जैसे हम नहा के निकले किसी अच्छे शॉवर जेल से, तो ये वैसा स्मेल करता है। और फिर अपने फाइनल ड्राई डाउन में जब ये परफ्यूम पहुंचता है, तो इट बिकम लाइक वुडी मस्की, स्वीट वुडी मस्की काइंड ऑफ सेंट। और जो वुड का नोट यहाँ पे एंड में जो निखर के आता है, जो स्टार्टिंग में भी आपको मिलता है, जिस वजह से लोग इसको शायद कासाब्लांका से कंपेयर कर रहे हैं, वो एक नोट है एम्बर वुड का। एम्बर वुड एक मॉलिक्यूल है, एक इमेजिनरी नोट है, ऐसा कोई नोट होता नहीं है, कुछ नेचर में कुछ नहीं है। एम्बर वुड जो कंपाउंड है, उसकी मैं बात करूं, मैंने उसका सेपरेट उसको स्मेल किया है, वो आपको इस परफ्यूम में भी मिलेगा, वो आपको कासाब्लांका में भी मिलेगा, हालांकि इसके नोट्स ब्रेकडाउन में उन्होंने नहीं लिखा हुआ। वो आपको स्विस अरेबियन के वज्द में भी मिलेगा, और वो आपको स्विस अरेबियन के गराम में भी मिलेगा। और एक वो आपको स्वीट हनीड वुड, आप समझें कि एक ऐसी लकड़ी जो बड़ी सॉफ्ट हो, क्रीमी हो, और इसे चबाने का दिल करे, और इसमें आपको एक हनी की फील आए, बड़ी क्रीमी सी, स्वीट सी, तो उस तरह का नोट होता है एम्बर वुड का। तो वो नोट आपको इन सारे परफ्यूम्स में सिमिलर मिलेगा, जिस वजह से ये लगता है कि यार ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर आप बड स्मेल कर लेंगे, थोड़ी देर बड्स को स्मेल करेंगे, तो वो फील आपको इसमें आएगी, कासाब्लांका को स्मेल करेंगे तो फील इसमें आएगी, बट ओवरऑल अगर आप इनको साइड बाय साइड चेक करें तो ये काफी अलग है कासाब्लांका से। द ओनली सिमिलरिटी इसमें यही है कि इसमें वो एक वो एम्बर वुड का स्वीट नोट जो है यहाँ पे यूज किया गया है, और कुछ थोड़े फ्रूट्स यहाँ पे, फ्रूटी ओपनिंग थोड़ी सी सिमिलर है, अदरवाइज इट्स अ टोटली डिफरेंट सेंट। कासाब्लांका में थोड़े ग्रेप्स का और थोड़े पचूली टाइप की उसकी फील है, फ्लोरल फील है, यहाँ पे इट्स लाइक फ्रूटी स्वीट मस्की काइंड ऑफ सेंट विद एम्बर वुड। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत सेंट है, बड़ी कैसेट चल गई यार, काफी लंबा रिव्यू बन गया इस परफ्यूम का, बिकॉज रियली डिजर्व करता था। और चलिए अब बात करते हैं इस परफ्यूम के दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो 20 आउट ऑफ 10, नॉट 10 by 10, 20 आउट ऑफ 10। प्रोजेक्शन, सिलाज, एवरीथिंग टॉप नॉच। जितना मूव करते रहेंगे उतना ये फैलता रहेगा, और सुबह लगा लें, शाम तक आपको खुद से विफ्स आएंगे, शर्ट उतार दें, नेक्स्ट डे पहने आपको फिर विफ्स आएंगे, जब फिर किसी से इंटरेक्ट करेंगे शायद आपका दोस्त सबसे पूछ भी लेगा कि यार क्या लगाया हुआ है। इट्स दैट स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल। एंड जेंडर, लेडीज और जेंट्स, एनीवन कैन यूज इट, नो इशू। एज, नो इशू, कोई भी लगा ले, बट इट्स लाइक अ यूथफुल सेंट, प्लेफुल सेंट। तो अगर आप यंग हैं, 15-16 साल, 19-20 साल, तो आप ज्यादा एंजॉय करेंगे, अदरवाइज आप किसी भी एज में इसको लगा सकते हैं, बट
अगर आप यंग हैं तो यू विल गेट अ वेरी यूथफुल एंड प्लेफुल फीलिंग दिस परफ्यूम। और अगर बात करें सीजन या वेदर की, सर्दियां गर्मियां कभी भी चल जाएगा। अगर आप बात करें सिनेरियो की, तो वंस अगेन एनी सिनेरियो, क्लब्स, पब्स, कॉलेज, स्कूल, पार्टी, कॉन्सर्ट्स, कहीं भी, कभी भी, स्विमिंग पूल पार्टी, आउटडोर पार्टी, पिकनिक, जहां मर्जी लगाएं, हर जगह ये परफ्यूम चल जाएगा, नो इशू एट ऑल। और अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो लिटरली दिस इज समथिंग जस्ट वाओ। यहाँ पे आपको मिलेगा इस प्रेजेंटेशन के साथ, क्वांटिटी मिलती है यहाँ पे आपको 85 ml विद परफ्यूम कंसेंट्रेशन। और जो इस परफ्यूम की करंट प्राइस है यूएई में, वो है मात्र 60 दिरहम, सिर्फ 60 यूएई दिरहम में मिलेगा आपको ये परफ्यूम। और नंबर ऑफ स्प्रेस की अगर मैं बात करूं तो यू जस्ट नीड 2 to 3 स्प्रेस, दैट्स इट। आपको इसे ओवर स्प्रे नहीं करना वरना ये आपको चॉक करेगा। 2 to 3 स्प्रेस एंड दैट्स इट। तो ये 85 ml भी आपके साथ काफी लंबा चलेगा। और एक बात ये है कि राइट नाउ दिस इज आउट ऑफ स्टॉक। मेरी अभी इनके ऑनर से बात हुई ये रिव्यू शूट करने से पहले, तो शानदार भाई ने मुझे बताया कि अभी आउट ऑफ स्टॉक है, क्योंकि उन्होंने इसकी इतनी क्वांटिटी नहीं बनाई थी, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट कि इतना बिक जाएगा। बट इसका सेकंड बैच रेडी हो रहा है, थोड़े दिनों में मार्केट के अंदर आ जाएगा। तो आपने अपने कार्ड रेडी रखने हैं और इसको रिमाइंडर लगा कर रखना है। आपने वेबसाइट चेक करनी है पेरिस कॉर्नर की डेली, यहाँ जो आपके लोकल डीलर्स हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपने उनके साथ लिंक में रहना है, टच में रहना है। और जैसे ही आए आपने ये एक एक बॉटल उठा लेनी है। दिस वन इज लिटरली डैम गुड। तो ये था आज का रिव्यू अबाउट ज़ाही। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में किसी और जबरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पूरे सेंट और स्टे फ्री इंडोर। बाय।